अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 8 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा के रमज़ान का सवाब दूसरी जगह के 1000 रमज़ान से बेहतर है। मदीना मुनव्वरा का जुमा दूसरी जगह के 1000 जुमाओं से अफजल है। और अब सुर्खियां। तेलंगाना में आईएएस ऑफिसरों के तबादले, मुजम्मिल खान खम्मम के जिला कलेक्टर मुकर्रर। नरसिम्हा रेड्डी कमीशन जानिबदार, जांच सियासी मकसद पर मबनी, कमीशन की नोटिस पर केसीआर का जवाब। मंगलगिरी में तेलुगुदेशम कारकुनों के हमले, मुतासिरा शख्स ने सीजीआई को रवाना किया शिकायती मकतूब। 24 जून से पार्लियामेंट इजलास का आगाज, पहले 2 दिन एमपीज की हलफबरदारी, 26 जून को स्पीकर का इंतखाब। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर हुकूमत ने आईएएस ओहदेदारों के तबादले कर दिए। 20 आईएएस अफसरों को बदल दिया गया है। मुजम्मिल खान को खम्मम कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नागर कर्नूल कलेक्टर के लिए संतोष, सिलसिला के लिए संदीप कुमार झा, करीमनगर कलेक्टर के लिए अनुराग जयंती के अलावा दीगर अजला के लिए मुख्तलिफ आईएएस ओहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किसानों के कर्ज माफी के लिए फंड्स को इकट्ठा करने में हुकूमत मसरूफ हो गई है। कर्ज माफी के लिए 35,000 करोड़ तक 38,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने का तखमीना लगाया गया है। सरकारी अराजी को रहन रखकर किसानों के लिए रकम जमा करने के मशवरे पर भी गौर हो रहा है। वहीं किसान कॉरपोरेशन के जरिए मजीद फंड्स के हुसूल की हुकूमत कोशिश कर रही है। आरबीआई के पास अराजी को रहन रखने के लिए तफसीलात को तैयार किया जा रहा है। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन को साबिक वजीर आला केसीआर ने मकतूब रवाना किया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब में उन्होंने कहा कि ये जांच सियासी मकसद बरारी पर मुश्तमिल है। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत में रियासत को बरक़ी बुरहान से निकालकर 24 घंटे मियारी बरक़ी फराहम की गई। उन्होंने रिमार्क किया कि कमीशन के चेयरमैन मर्जी के बयानात दे रहे हैं जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची है। कमीशन के रवैये को उन्होंने कानूनी तरीके के मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि कमीशन की जांच गैर जानिबदार नहीं है। केसीआर ने कहा कि चेयरमैन का रवैया जांच से पहले ही फैसला देने के मुतरादिफ है। उन्होंने मशवरा दिया कि नरसिम्हा रेड्डी को चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जांच से अलहदा हो जाए। जीएचएमसी के सदर दफ्तर में चोरी की वारदात पेश आई। फर्नीचर, एसी, फैन, नल और कॉपर वाइस की चोरी हुई है। 6 महीने में एक बार पुराने फर्नीचर का हर्राज करके कवायद है और पुराने फर्नीचर फरोख्त करना था, लेकिन ओहदेदारों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम है। याद रहे कि अब तक कई बार जीएचएमसी के सदर दफ्तर में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन यहां के सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। 2-3 साल में सीसी कैमरों की तब्दीली के नाम पर जीएचएमसी की जानिब से लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसी कैमरे के नाकाम होने के सबब पुलिस के लिए ये केस चैलेंज बन गया है कि काबिले गौर बात है कि जीएचएमसी के दफ्तर में 24 घंटे सिक्योरिटी मौजूद रहने के बावजूद चोरियां हो रही हैं। ईद उल अजहा हैदराबाद समेत हिंदुस्तान भर में पीर को मनाई जाएगी। इसी तनाजुर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने शहर की ईदगाहों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने ईदगाहों मीरालम और खदीम ईदगाह मादनापेट के अलावा दूसरी ईदगाहों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया और तमाम मुतालिका महकमे जात को बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि बारिश के मौसम को पेश नज़र रखते हुए इंतजामात किए जा रहे हैं। तो बस हमारे से हम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी बेहतर से बेहतर, क्योंकि बारिश का सीजन है, हम हतल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से हम कोऑर्डिनेट करते हुए कि अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, चाहे पानी को लेके, कारपेट्स को लेके, इलेक्ट्रिक को लेके हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कुछ और आगे इसको और आगे बढ़ाने का है, इसको और बेहतर लाने का है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम वो कोशिश करेंगे। बहुत सारे नुमाइंदगी यहाँ पर हमसे हुई है, उसको करेंगे, क्योंकि ये एक तेलंगाना का सबसे बड़ा ईदगाह है
और ये सिर्फ ना सिर्फ ईदगाह है, यहाँ पर लोगों के इमोशन और सेंटिमेंट भी ईदगाह से जुड़े हैं। जो लोग बचपन से जो ईदगाह में पढ़ते हैं आज भी रिवायती तौर पर यहीं पर आके पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक तखद्दुस है इसको हम सब लोग उसको मेंटेन करना, खास तौर पे मैं यहाँ के मुकामी आवाम से और जो आसपास के जो रास्तों में जिसके घर है उनसे मैं खास तौर पे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ट्रैफिक के, लॉ एंड ऑर्डर के, इलेक्ट्रिक वालों के और ये सभी डिपार्टमेंट वालों से आप ताउन कीजिए, ताकि आसान से आसान, क्योंकि लाखों लोगों का मजमू आता है और 1 घंटे में सब नमाज पढ़ के फिर वापस डिस्पैच होते हैं, तो 1 घंटे के उसमें लाखों आदमी आना, यहाँ पर एक साथ नमाज पढ़ना, उसके बाद जाना, वो एक ऑफिसर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज का मराहल होता है उस टाइम पे। इसलिए हम उनको पूरा से पूरा ताउन करके इसको हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। हैदराबाद दुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुनाकिद की गई। एयरफोर्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इस परेड में हिस्सा लेते हुए कैडेट की परेड से सलामी ली। परेड में 213 कैडेट्स ने फौजी मशकों का मुजाहिरा किया। प्लॉट पीसीस 7 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किरण चेतक और सिखवई 30 और सारंग हेलीकॉप्टर से मशकों और खलाबाजियों का मुजाहिरा पेश किया। नलगुना जिले के ओंडी तहसीलदार ऑफिस में 20 दिनों से खिदमत रुकी हुई है। शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल जाने से अब तक उन्हें दुरुस्त नहीं करवाया गया। रोजाना आवाम काम के लिए आ रहे हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। इस दौरान दफ्तर को 25 लाख रुपये की आमदनी से महरूम होना पड़ा है। बरक़ी न होने के सबब मुलाजिमीन भी दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। 4వ తేదీ ఉదయం 10:30 గంటలకు ఆఫీసు కార్యక్రమాలు జరిగే సమయంలోనే గుల్లాపల్లి తహసీల్దార్ ఆఫీసులో కరెంటు షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడంతో ధరణికి సంబంధించినటువంటి కంప్యూటర్లు, స్కానర్లు, ప్రింటరు మొత్తము కాలిపోవడం జరిగింది। निजामाबाद जिला मोपाल मंडल के कालपुल जंगलाती इलाकों में फॉरेस्ट रोहदेदारों पर गिरिजनों ने हमला कर दिया। जंगलाती जमीन को पोडो अराजी में तब्दील करने में रुकावट डालने वाले 5 रोहदेदारों पर 30 गिरिजनों ने हमला कर दिया। पत्थरों और लटों से उनको बड़ी ही बेरहमी से पीटा। इस हमले में निजामाबाद साउथ एफआरओ राधिका समेत अमले के दीगर अराकीन जख्मी हो गए। इस हमले का आला ओहदेदारों ने संजीदा नोट लिया है। फॉरेस्ट मुलाजिमीन तंजीम इसके खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर रही है। हमला करने वाले 30 गिरिजनों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। మా వాళ్ళు చాలా సౌమ్యంగా ఎంతో చూడడానికి లేదు, ఇది మాకు ఫారెస్ట్ భూమి, ఇది మీరు ఇటు దున్నడానికి వీలు లేదు అని అంటే మా స్టాఫ్ మీదకి దగ్గర ఒక 50-60 మంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ కింద ఉన్న మట్టి పిల్లలు, రాళ్ళు, రప్పలు, మళ్ళా కర్రలు, మొద్దులు ఇవన్నీ తీసుకొని దాడి చేసిర్రు। ఆ దాడిలో మా ఎఫ్ఆర్ఓకి దెబ్బలు తగిలినాయి। వాళ్ళు ఏంటంటే మొత్తం ఈ 5గురు స్టాఫ్ని చంపేద్దామని డిసైడ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు। అంటే వీళ్ళని ఈ 5గురిని చంపేస్తే ఏంటంటే ఇంకా ఎవరు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు రారు అనేసి అనుకొని ఇది అటాక్ జరిగింది। 15-20 రోజుల నుండి ఎంక్రోచ్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు విలేజర్స్। వాళ్ళకి అలా చేయడము తప్పు, అటవీ భూమిని ఆక్రమించొద్దు అని మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము, నోటీసులు ఇస్తున్నాము, జీపీలో మీటింగ్స్ పెట్టి చెప్తున్నాము, నోటీసులు చేసి జీపీలో కూడా సభ పెట్టి చెప్తున్నాము। ఎన్ని చెప్పినా కానీ వాళ్ళ వైఖరి మారలేదు। तेलंगाना में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना भर में मानसून फैल चुका है। आज चंद अजला में तेज से तेज तरीन बारिश होने का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ओहदेदारों का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। मानसून अब तक शुमाली आंध्रा तक नहीं फैला है। 2-3 दिन में शुमाली आंध्रा में मानसून फैलने का इम्कान है। रायलसीमा से वस्त खलीज बंगाल तक हवा के दबाव में कमी बदस्तूर बरकरार है, जिसके सबब साहिली अजला में बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। रायलसीमा अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का भी ख्याल जाहिर किया गया है। कल विजयनगरम जिले के राजम में सबसे ज्यादा 7.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भीम सिंह ने तनखी अंजाम दी। कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाली 2 बसों को फौरी सीज कर दिया। खुसूसी मुहिम के जरिए तालीमी इदारों से मुतालिक 60 बसों की तनखी अंजाम दी और उनके फिटनेस को
चेक किया। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का कहना है कि हर स्कूल बस के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। इसी बात को वक्तन फौतन चेक कर लेने का ड्राइवरों को मशवरा दिया है। भीम सिंह ने कहा कि कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाली बसों को सीज करने के साथ साथ स्कूल मालिकान पर भी केस दर्ज किया जाएगा। డైలీ వెహికల్ యొక్క ఫిట్నెస్, పర్మిట్, ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్, డ్రైవర్ లైసెన్స్, అటెండర్ అండ్ ఇతర ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ మరియు మిగతా అన్ని హ్యామర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేయడం. వీటిలో ఏమైనా వయలేషన్ ఉన్నా కానీ వాటిపైన కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. మేము అటెండర్ అండ్ డ్రైవర్కి వాళ్ళకు స్పీడ్ తోలకుండా ఉండాలని మరియు పిల్లలు బస్సు దిగేటప్పుడు ఎక్కేటప్పుడు వాళ్ళ సహాయంగా ఉండి రోడ్ దాటించాలని కోరుకుంటున్నాం. विशाखा जिले के गाजुआका में आरटीए अहदेदारों ने तनखी अंजाम दी। स्कूल बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दीगर दरकार दस्तावेजात का जायजा लिया। गाजुआका, आंगापुड़ी और टाउनशिप जंक्शन के पास गाड़ियों की तनखी की गई। कवायद के खिलाफ वर्जी पर स्कूल बसों को सीज करने की धमकी दी। तलबा को ले जाने वाले ड्राइवर्स हर लम्हा चौकस रहने का आरटीए अहदेदारों ने मशवरा दिया है। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत में समाजी इंसाफ कहाँ है? वायएसआर कांग्रेस कायद पुदीना महेश ने यह सवाल किया है। उन्होंने बरहमी जाहिर की कि SC, ST, BC और अक़लियतों को खातिर में नहीं रखा। उन्होंने सवाल किया कि नायब वज़ीर आला का ओहदा इन समाजी तबक़ात को क्यों नहीं दिया गया। చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావంగానే సామాజిక న్యాయం ఎక్కడా అని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మీ మొదటి సంతకమే సామాజిక మోసంపై చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లింలని అగౌరవపరిచారు మీరు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సామాజిక న్యాయం పాటిస్తూ ఆయన 5 ఏళ్ల పాలనలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లిం, కాపు వర్గాలకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇచ్చి ఆ సామాజిక వర్గాల ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంచారు. సామాజిక న్యాయం చేశారు. సోషల్ ఇంజనీరింగ్లో ఆయన విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. మీరు అంతకన్నా మిన్నగా చేయాలి. కానీ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లిం వర్గాలకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇవ్వకుండా కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాత్రమే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చి బీసీలని, ఎస్సీలని, ఎస్టీలని, ముస్లింలని మీరు అవమానించిన మాట వాస్తవం. ఈ వర్గాలకి క్యాబినెట్ కూర్పులో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఎందుకు ఇలా? గతంలో మీరు ఒక బీసీకి, ఒక కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చారు కదా. కానీ మీరు మాత్రం అధికారం చేపట్టినటువంటి మొదటి రోజే సామాజిక మోసం చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ముస్లింలకి ఎందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇవ్వలేదో మీరు ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ వర్గాలందరికీ కూడా సమాధానం చెప్పాలి. मंगलगिरी में तेलुगु देशम के मजालिम के खिलाफ मुतासरा शख्स पोलेटी राजकुमार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत की है। साथ में इंसानी हुकूक कमीशन और हाई कोर्ट के CJ से भी शिकायत की है। राजकुमार नामी शख्स पर तेलुगु देशम कारकुनों ने हमला किया। इसके वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं और इस हमले में मुलविस नारा लोकेश के हामी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस केस पर कोर्ट की जानिब से अज खुद कार्रवाई करने की गुजारिश की। चित्तौड़ जिले के पुंगनूर में तेलुगु देशम कारकुनों के मजालिम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वायएसआर कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले PMK डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन वेंकट रेड्डी यादव के मकान पर तेलुगु देशम कारकुनों ने हमला कर दिया। घर में लगे शीशे तोड़ दिए। पुलिस स्टेशन के करीब मौजूद वेंकट रेड्डी के घर पर हमला होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా దరిదాపుల 50-65 మంది నవీన్ అనే ఒక అబ్బాయి న్యాయవాది, వాళ్ళ చిన్నాన్న రమణ అనే న్యాయవాది, వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉమేష్ అనేవాళ్ళు మా ఇంట్లోకి దూరి రాళ్లతో వేసి అద్దాలంతా పగలగొట్టి రాడ్తో నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నించినాడు. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఇంత జరుగుతూ ఉంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యమా లేకపోతే రాక్షస పాలన అని అడుగుతున్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఇంత దాడి జరిగితే ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు కక్ష సాధింపు చర్యలు లేదని. ఇది కక్ష సాధింపు చర్యలా లేకపోతే ఇంకేమో మాకైతే అర్థం కావడం లేదు. रियासत भर में तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से YCP कायदीन और कारकुनों पर हो रहे हमलों की साबिक वजीर के सत्यनारायण ने शदीद मजम्मत की। ताड़ेपल्ली गुड़ेम हल्के में भी हमले किए गए। सत्यनारायण ने सवाल किया कि सरकारी इमला को निशाना क्यों बनाया जा रहा है।
రావటంతో అక్కడ సచివాలయంలో ఉన్న 2 శిలాఫలకాలని కూడా బలవంతంగా పగలగొట్టేస్తుంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎదురుగుండా ఇళ్ళ వాళ్ళ వారించిన గుణపాలెట్టుకుని పొడిచేస్తే అది నేను వెళ్ళి సీసీ ఫొటోస్ తీసి ఎవరైనా గుర్తిస్తే దానికి సంబంధించిన తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరి పేర్లు బయటకు వచ్చినాయి. అలాగే రావణగూడెంలో శిలాఫలకాలు పగలగొడితే ఫొటోస్ తీస్తే దాంట్లో ఉన్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరూ కూడా బయటకు వచ్చినాయి. ఇది ప్రభుత్వ ఆస్తులు, ప్రజల ఆస్తులు. 2019లో మీరు 5 ఏళ్ళు పరిపాలన అంతకు ముందు చేసిన పరిపాలనకి మేము ఎక్కడ అధికారంలోకి వచ్చాం కదా అని ఎక్కడ ఏ రకంగానూ కూడా మేము ఎటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడలేదే. ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని మీ సొంత ఆస్తులు అనుకుని అక్కడున్న ప్రభుత్వ పరంగా జరిగిన అభివృద్ధిని ఎవరికి తెలియనివ్వకుండా మీరు గుణపాలతోటి పొడి చేసేస్తే ఏమంటారు దీన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో? लोकसभा स्पीकर के ओहदे पर तजस्सुस बरकरार है। रवा महीने की 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का इंतखाब होना है। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी के रुकन को स्पीकर का मौका मिलेगा। 24 जून को पार्लियामेंट के इजलास का आगाज होने जा रहा है। पहले 2 दिन एमपीज की हलफबरदारी होगी। 25 को स्पीकर के इंतखाब का एलामिया जारी होगा। 26 को इंतखाब अमल में आएगा। लोकसभा में अक्सरियत न होने के सबब बीजेपी सबके लिए काबिल कबूल शख्स को स्पीकर के ओहदे पर फायज करना चाहती है। याद रहे कि राज्यसभा सेशन 27 जून तक 3 जुलाई तक जारी रहेगा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि एनडीए हुकूमत गलती से बनी है और जल्द ही हुकूमत गिर जाएगी। खड़गे के बयान के बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। कांग्रेस एमपी तारिक अनवर ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमतें गिराने की पॉलिसी नहीं रखती, लेकिन वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत गिरती है तो उसकी वजह भी बीजेपी के अंदरूनी मुखालिफिन ही बनेंगे। मल्लिकार्जुन जी ने ठीक कहा कि अपने कंट्रडिक्शन से, अपने विवाद के कारण सरकार गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास नहीं रखती है कि सरकार को गिराया जाए और पिछले दरवाजे से सरकार बनाई जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक उनकी जो 10 साल का कारनामा रहा है, कार्यकलाप रहा है, उसमें देश ने देखा है कि किस तरह से वो चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आने वाले समय में कुछ भी अगर इस सरकार के साथ होगा तो वो अपने कारण से होगा। हम कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हमको मैंडेट विपक्ष में बैठने का, प्रतिपक्ष में बैठने का मिला है। हम प्रतिपक्ष में बैठकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। बीजेपी कायद गजेंद्र शेखावत ने कहा कि एनडीए की सरकार पूरी अक्सरियत से तश्कील पाई है और इसे कोई खतरा भी नहीं है। उन्होंने खड़गे के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया था जिसमें कहा गया कि सरकार गलती से बनी है। एनडीए की सरकार 2014 से लेकर के अब तक निरंतर बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। एनडीए के परिवार की सरकार है। 2014 में भी थी, 19 में भी है, आज भी है। मुझे लगता है कि एक बार खड़गे साहब को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो तो एक ऐसी पार्टियों का गठबंधन था जिसका न कोई नेता था, न कोई नीति थी और न कोई नियति ही थी। दिल्ली में वो सब जो है आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। पंजाब में जाकर के आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, चंडीगढ़ में एक होकर के चुनाव लड़ते हैं। ये जो परिस्थितियां थी ये केवल जनता को मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने खड़ी की थी।
लेकिन जनता ने उसका सही प्रत्युत्तर दे दिया। अगर वो ये कहते हैं गलती से सरकार बनी है, तो देश के मतदाताओं ने गलती की है, ऐसा कह कर के वो देश के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार का अपमान कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में IAS ऑफिसरों के तबादले, मुजम्मिल खान खम्मम के जिला कलेक्टर मुकर्रर। नरसिम्हा रेड्डी कमीशन जानिबदार, जांच सियासी मकसद पर मबनी, कमीशन की नोटिस पर KCR का जवाब। मंगलगिरी में तेलुगुदेशम कारकुनों के हमले, मुतासिरा शख्स ने CJI को रवाना किया शिकायती मकतूब। 24 जून से पार्लियामेंट इजलास का आगाज, पहले 2 दिन MPs की हलफबरदारी, 26 जून को स्पीकर का इंतखाब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।